पिंकी, अरे मदन कहाँ है? वो तो बीजी को लेने स्टेशन पे गए हैं। ये सब छोड़ो, जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। मुझे आपसे कुछ बताना है। वो स्वीटी है ना, स्वीटी, उसने कूलर की तार को अपने हाथों से काट दिया, हाथों से। अभी मैं इसे ठीक करती हूँ, आने दो। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे मम्मी जी, बड़ी बीजी, पता है आप लोग को मेरे रूम का कूलर ना चल ही नहीं रहा है। मैंने ऑन करने की कोशिश की लेकिन चल ही नहीं रहा है। अब इतनी गर्मी में मैं कैसे रहूंगी? क्या हो गया? आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब कूलर खराब हो गया तो मेरी गलती थोड़ी है। इतना भी आके नहीं बोल सकती मैं। हमें सब पता है कि कूलर कैसे खराब हुआ। स्वीटी, तू भी क्या नादानी करती है? तूने कूलर की तार चाकू से क्यों काटी? वो तो मैं वहां से गुजर रही थी तो मेरी नजर तुझ पे पड़ गई। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? आप मुझे क्यों बदनाम कर रही हैं? भला मैं क्यों ऐसा करने लगी? मैं अपने ही रूम के कूलर की वायर को थोड़ी काटूंगी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आपका बेटा आपसे दूर होता जा रहा है और उसका गुस्सा आप मुझ पर निकाल रही है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं है। अरे चुप कर, ये तेरे मगरमच्छ के आंसू है ना, ये बहाना बंद कर। पिंकी ने देखा है तुझे। हाँ तो मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? आप लोग क्या फिजूल का मेरे पीछे ही पड़े रहते हो? अब वो कूलर की तार कटी या कूलर खराब हो गया, मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ ऑन किया और वो चला नहीं, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को आके बताऊं, और आप लोग है कि मुझ पे शक कर रहे हैं। ये हरी मिर्च, तू क्या समझती है? तू कुछ भी बोलेगी हम मान लेंगे क्या? तेरी रंगत तो मैं पहले से ही समझ गई थी। ये पिंकी है जो तुझे जन्नत की परी मानती थी, इसीलिए तो तू सर पे चढ़ के बैठ गई है हमारे। बड़ी बीजी सही बोल रही है। आखिर तूने कूलर की तार क्यों काटी? बता मुझे क्यों? हाँ मैं नहीं काटी, और काटती नहीं तो और क्या करती? जब सीधे सीधे कहा था कि एसी लगवाओ तो सबको तकलीफ हो रही थी। हाँ, इसीलिए मुझे टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ रहा है, और मैं आगे भी ऐसा ही करूंगी। अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो देखती हूँ कौन क्या करता है। अब इस घर पे मैं राज करूंगी, इस घर पे मेरा हुक्म चलेगा। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। स्वीटी, अब बड़ों से इसी तरह बात करते हैं? बदतमीज, माफी मांग अभी इसी वक्त। नहीं मांगूंगी मैं माफी। इस फालतू चीज के लिए माफी नहीं मांगूंगी मैं। मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर क्या गई, तूने तो सारा घर सर पे उठा दिया। कब सुधरेगी तू, कब? हाँ जीविका बेटा। हाँ चाचू, बीजी घर पहुंच गए? हाँ बस अभी पहुंचे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान कब तक लेती रहेगी? मैंने तो सोचा था धीरे धीरे तू एक आदर्श पत्नी बनेगी, बहू बनेगी, और तेरी बदतमीजियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। चाचू, ये घर पहुंचते बीजी किस पर इतना चिल्ला रही है? क्या हुआ है वहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रात हो गई है, तू सो जा, ठीक है? सुबह बात करते हैं। ये चाचू ने झट से फोन क्यों रख दिया? जरूर कोई बात है जो चाचू मुझसे छुपा रहे हैं, नहीं तो बीजी ऋषिकेश पहुंचते ही इस तरह किसी पे गुस्सा क्यों होगी? सच कह रहा हूँ जीविका भाभी, आपने ना बहुत अच्छी पिक्चर मिस कर दी। ऐसी एक्शन मूवी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। स्टार्टिंग सीन से लेके एंड तक एक्शन ही एक्शन। कोई बात नहीं श्लोक, तुम थिएटर में एक्शन फिल्म देख रहे थे और हम यहाँ रोमांटिक फिल्म के मजे ले रहे थे। क्यों दी? क्या आप लोगों ने दूसरी पिक्चर देखी, रोमांटिक? मनु चुप कर, बच्चे के साथ मजाक कर रही। श्लोको, वो क्या है ना, हमें जाने में देर हो गई इसलिए हमने घर पे डीवीडी मंगा ली और यहीं पे फिल्म देख ली। ओह, ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, लेकिन अगली बार मेरे साथ फिल्म देखने जरूर जाना।
चलिए अब मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। तू भी ना बच्चे के सामने कुछ भी बोलती रहती है, एक बार भी नहीं सोचती। वैसे मनु, मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है? मनु, कल रात मैंने चाचू को फोन किया ये पूछने के लिए कि बीजी ऋषिकेश पहुंची कि नहीं। बीजी तो पहुंच गई, लेकिन वहां किसी को बहुत जोर से डांट रही थी। जब मैंने पूछा कि बीजी किसको डांट रही है तो चाचू ने बात टालकर फोन काट दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओफो दी, जीजू आपको सही बुलाते हैं, एफएम। जब देखो टेंशन लेती रहती है। अरे बीजी डांट रही होंगी, डब्बू को डांट रही होंगी, कर रहा होगा कोई कांड वांड जैसे उसकी आदत है। रिलैक्स रहो, चिल मारो। नहीं मनु, मुझे लगता है ऋषिकेश में कुछ ठीक नहीं है। बीजी की आवाज से साफ पता चल रहा था कि घर में कोई टेंशन चल रही, लेकिन वो हमें बता नहीं रही। वो हमें सारे टेंशन से दूर रखना चाहती है। पर जो भी है 100% कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। मैं अभी बीजी को फोन लगाती हूँ। हेलो, हाँ बीजी, कैसे हो आप? तू कैसी है बेटा? मैं तो कल रात को भी तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। बीजी, कल रात मैंने चाचू के फोन पर फोन तो किया था, पर उस वक्त आप उस वक्त क्या? तू रुक क्यों गई? कल रात जब मैंने फोन किया था तब आप किसी को डांट रही थी। क्या हुआ था बीजी? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो क्या है ना, अपनी जो स्वीटी है छोटी मोटी गलतियां तो करती रहती है, लेकिन बेटा मैं उसे समझा रही थी कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर घर तो उसी ने संभालना है ना। बस बेटा यही समझा रही थी मैं उसे। बीजी, सच कहूँ तो आपकी आवाज से ये नहीं लग रहा था कि आप स्वीटी को समझा रही थी। ऐसे लग रहा था कि आप स्वीटी को डांट रही थी। किया क्या उसने? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा चल, मैं बाद में तुझसे बात करूंगी, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा? बीजी, काट दिया? मनु, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है ऋषिकेश में। बीजी की आवाज से साफ पता चल रहा है। मुझे लगता है वो हमसे छुपा रही है। वो हमें वो सब टेंशन से दूर रखना चाहती है। पर हम अपने घर की टेंशन से कैसे दूर रह सकते हैं? क्या करें? मैं मानता हूँ कि स्वीटी को इस तरह आप लोगों से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर गलती तो सबसे होती है ना। और स्वीटी की एक छोटी सी गलती के लिए। चुप कर, इसे तू छोटी सी गलती कह रहा है? तेरे बाप की भी कभी है ना ऊंचे आवाज से बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी मेरी और बीजी के सामने, और ये तेरी बीवी इस तरह से जवाब देती है? हमारे खानदान में ऐसी बहू नहीं होगी। पर तू अपनी बीवी को समझाने के बदले हमें सफाई दे रहा है, चोरू का गुलाम। क्या बड़ी बीजी, आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? तो क्या आरती उतारो उसके? बड़ी बीजी, मैं आरती उतारने को नहीं कह रहा हूँ। बस कर डब्बू, क्यों फालतू में बहस किए जा रहे हैं? पापा, मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो बस बड़ी बीजी को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या समझा रहा था डब्बू? तुझे लगता है स्वीटी ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है? अरे उसके तेवर तो देखो, दिन ब दिन तीखे होते जा रहे हैं। और तुझे लगता है कि हमें उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। गलती मेरी है और मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। बड़ी बीजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतनी बदतमीजी से आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी। बीजी, प्लीज बीजी, आई एम सॉरी। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन
लेकिन पता नहीं जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मुझे क्या हो जाता है। मैं क्या बोलती हूँ मुझे समझ में ही नहीं आता। फिर जब बैठकर सोचती हूँ तो अपनी गलती पर पछतावा होता है। प्लीज बीजी, मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी बीजी, बड़ी बीजी, प्लीज कल की घटना के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। बड़ी हो तो माफ तो करना ही पड़ेगा। तो देख, वापिस ऐसी गलती मत कर। तेरे अच्छे के लिए कह रही। बीजी प्लीज अब आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। आ बैठ। देख बेटा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तू एक आदर्श बहू बने, और आदर्श बहू बड़ों की हमेशा इज्जत करती है। थैंक यू सो मच। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। सॉरी मम्मी जी, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी पापा जी, मैं आप लोग को दोबारा शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगी। देखा आप लोगों ने, ये है मेरी स्वीटी। अगर इससे गलती से भी कोई गलती हो जाती है ना तो ये माफी मांगने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती, और मुझे पूरा यकीन है कि स्वीटी इसके बाद ऐसी गलती दोबारा बिल्कुल नहीं करेगी। स्वीटी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब लोगों ने तुम्हें यहाँ पे माफ कर दिया है। अब तुम हमारे साथ बैठो और नाश्ता करो। मम्मी ने गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं। नहीं डब्बू, तुम खा लो, मुझे जरा काम है। कौन सा काम? अरे सुनो ना। बैठ के नाश्ता कर। ये देखिए, ये रोड ट्रिप का आइडिया ना कमाल है। यस भाई, और हमसे ज्यादा ना मानवी और जीविका भाभी को मजा आएगा। बाकी यार, बहुत वक्त हो गया, उन दोनों को कहीं घुमाया ही नहीं। तो बेटा ने गोवा चलते हैं, पूरा वेस्ट घूम लेंगे, मजा आ जाएगा। नहीं यार, ये देख, साउथ देख कितना मजा आएगा, कितनी जगह घूमने की। नहीं भाई, साउथ में बस टेम्पल्स हैं और कुछ नहीं है, कुछ मजा नहीं आएगा। वेस्ट चलेंगे। देख विराट, बड़ा भाई हो ना, बात माना कर। बड़े भाई हमेशा सही होते हैं। ओके, साउथ चलेंगे। देखो भाई, कभी कभी छोटों की बात भी माननी चाहिए। तो हम वेस्ट जाएंगे। साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। साउथ चलेंगे। नो, वेस्ट। साउथ वेस्ट। अच्छा ठीक है यार, एक काम करते हैं, मानवी जीविका से पूछ लेते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। ठीक है? यो हाँ स्वीटी, हो गया, मांग ली मैंने माफी, वो भी सबके पैर पड़ के। अब तो आपको शांति मिल गई ना? हो गई दिल को तसल्ली? तेरा गुस्सा अभी तक नहीं उतरा क्या? अपने गुस्से पर काबू रखना सीख, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देख स्वीटी, अगर तू चाहती है कि तू जिस मकसद से चौधरी परिवार में गई है वो मकसद पूरा हो तो तुझे अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं है कि तू उनसे कहेगी और वो अपना घर, अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर देंगे। देख बेटा, थोड़ा सब्र रखना होगा, सब्र, नहीं तो बाद में हाथ मलने के अलावा अपने हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसके लिए तुझे सबका दिल जीतना होगा, चाहे इसके लिए तुझे बेचारी बहू बनकर रहना पड़े तो थोड़े दिन तक रह, बाद में अपना ही फायदा है। वैसे भी मेरे दिमाग में एक गजब का आइडिया आया है जिससे तेरा काम और आसान हो जाएगा। ध्यान से सुन। बताओ। समझ गई? ठीक है मम्मी, जैसा आप कहो। बाय। थैंक यू।
हम तो हैरान हैं इस बात से। तुम्हें क्या लगता है जीविका, क्या प्रॉब्लम हो सकती है ऋषिकेश में? बुआ जी, वो यहाँ से पता लगाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम सोच रहे थे कि हम ऋषिकेश जाए। उसी के लिए आपसे परमिशन लेने आए थे। आप प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे हम मना क्यों करेंगे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ बेटा, तुम लोग आज ही ऋषिकेश के लिए निकल जाओ। थैंक यू माँ, थैंक यू बुआ जी। अब जल्दी से जाओ और पैकिंग कर लो। तू सही कह रहा था, तेरी बात। अरे एक स्वीटी, अरे तुम कहाँ जा रही हो, वो भी इतनी कड़क धूप में? वो डब्बू, मैं जरा काम से बाजार जा रही थी, अब आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अरे रुको रुको 1 मिनट, मैं तुझे फोन करता हूँ। अरे स्वीटी, तो मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ ना। तुम इतनी कड़क धूप पे बाहर निकलोगी तो तुम्हारे चेहरे का रंग काला पड़ जाएगा ना स्वीटी, जो तुमको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। इसलिए मैं जाता हूँ और तुम्हारा काम कर देता हूँ। बोलो क्या काम है? अब रहने दो ना डब्बू, मैं खुद कर लूंगी, इट्स ओके। अरे नहीं नहीं स्वीटी, क्या बात कर रही हो तुम इस कड़ी धूप में बाहर नहीं जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा गोरा रंग काला पड़ जाए, इसलिए बाहर तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। डब्बू, अगर मैं गोरी हूँ उसी तरह तुम भी तो गोरे हो। अगर मैं इस धूप में काली हो सकती हूँ तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, और वो देख के मेरा भी चेहरा मुरझा जाएगा। अब नहीं 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 स्वीटी, कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें मुरझाया हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता। अब ऐसा है तो एक काम करो, फिर तुम ही जाओ और काम करके आ जाओ। ठीक है, थैंक यू। मैं बस अभी गई और अभी आई। अरे स्वीटी, लेकिन ये तो बता दीजिए कि तुम किस काम के लिए जा रही हो? सब्र रखो डब्बू, मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है? जी, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जीविका, कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? हाँ, ये बात और है कि विराट और मैंने तुम दोनों के लिए एक रोड ट्रिप प्लान की थी, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा ऋषिकेश जाना ज्यादा जरूरी है। मानवी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम ऋषिकेश जा रही हो? विराट, पैकिंग करना ज्यादा जरूरी था ना, और इसके बाद मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। अच्छा, तो जब एंड मूवमेंट में जा रही होती, गेट से मुझे बोलती, बाय विराट, अपना ख्याल रखना। हाँ विराट, अभी ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है। देखो ना, मेरे बैग की चेन नहीं बंद हो रही है, हेल्प कर दो आके प्लीज। अच्छा, खुद कर लो। विराट, अरे रहने दीजिए ना विनय जी, मैं कर लूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, हर काम अकेले कर लेते, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। चेन क्यों नहीं लग रही है? लाओ, बहुत होगी कुश्ती, मैं बंद करता हूँ। रहने दो, जब बोल रही थी तब तो इतनी अकड़ दिखा रहे थे, अब मैं अकेली काफी हूँ। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा मुझे होना चाहिए कि तुमने मुझे बताया नहीं, और तुम उल्टा मुझ पे गुस्सा हो रही हो। वाह विराट, तो मैं कौन सा मस्ती करने जा रही हूँ? अरे कोई अर्जेंट काम आ गया ना ऋषिकेश में, इसलिए जाना पड़ रहा है। अरे मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता, जब तुम चली जाओगी मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी। I'll miss you too, विराट। I'll miss you too, मानवी। सुनो, जल्दी वापस आ जाना, दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। मैं जानती हूँ वीरेन जी, पर मैं वापस कब आऊंगी ये तो ऋषिकेश जाने के बाद ही पता चलेगा।